Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss this educational code forces round 130 problem solutions. And this is me Anmol. I am member technical at DE Shaw. And so yeah, let's get started. And before starting, if you are new to this channel, and then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I post a new video. So in the problem A, which is Parkway Walk, so basically what we are given is we are given this n, we are given this m, and we are given this n integers. So हमें ये बताना है like whether it's possible from to reach from the first bench to the nth bench. So you could read the problem out. I won't be explaining the problem much. So let's look at the approach which I am following. तो मतलब like you are given this n and m. So let me take this example one to help you understand about the problem. So and so 1 to 1 2 1. Okay, so basically what is going to happen is we are given this n, you are given this m. So you will start from here, like let's suppose you reach this bench, first bench you reach somehow. Then what could worst could happen, like you don't have the energy to move towards these benches, right? And like if you are having the energies sum greater than, like you reach here with m minus v of 0 energies now left, this is the left energy. ठीक है, सो अगर ये लेफ्ट एनर्जी तुम्हारी बाकी एरे के एलिमेंट्स के सम से बड़ी है, so it means like you could easily walk over these benches and you could reach the n plus 1th bench. If it's not, then तुम्हें यहीं पर इसे बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज तुम यहाँ पर बढ़ाओ या यहाँ पर बढ़ाओ या यहाँ पर बढ़ाओ उससे कोई मैटर नहीं करता. द पॉइंट वी वांट इज लाइक कि तुम्हें ये बतानी है कि मिनिमम कितनी चाहिए होगी तुम्हें एनर्जी. तो इसके लिए सिंपल ही था, लाइक यू जस्ट नीड टू व्हाट यू हैव टू डू इज कि तुम फर्स्ट लेफ्ट एनर्जी निकालते, पहले तो मैंने सम निकाल लिया था पूरी एरे का. देन सम में से मैंने v ऑफ 0 मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच दी फर्स्ट मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. उसके बाद मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट किया. रिमाइंडर क्या है कि जितनी एनर्जी मेरे पास बचेगी फर्स्ट वाली बेंच पे पहुंचने के बाद, तो अगर वो रिमाइंडर मेरी सम से बड़ा है, जो बाकी के n-1 एलिमेंट n-1 बेंचेस तो पहुंचने के लिए जो एनर्जी का सम है उससे अगर बड़ा है, तो मेरे को कोई एनर्जी फालतू की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम प्रिंटिंग आउट ज़ीरो इन दिस, ज़ीरो एज इन दी एक्स्ट्रा एनर्जी विच आई वुड बी रिक्वायरिंग. इन केस अगर वो रिमाइंडर से कम है, रिमाइंडर सम से कम है, तो मेरे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सम जो भी है पीछे का और जितना तुम्हारा रिमाइंडर है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, उतनी फालतू एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सिंपल सा ही था. एंड आई विल रन दिस टेस्ट केस ऑल्सो लाइक फॉर यू 4 5 3 3 5 2, ताकि तुम्हें समझ आए कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. 4 5 3 3 5 2. So this is your test case. n is 4 and m is 5. तो तुम यहाँ पर तो पहुँच ही जाओगे कि तुम्हारे पास 5 है. तो इसके लिए लेफ़्ट कितनी बचेगी तुम्हारे पास यहाँ पर पहुँचने के बाद, 2 बचेगी. और ये सम कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा 10 है. तो इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट तुम्हारा सम से कम है. तो तुम क्या करोगे, तुम सम माइनस लेफ़्ट कर दोगे, इतनी फालतू तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी. दैट इज 10 - 2 इज इक्वल टू 8. सो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज क्वाइट इजी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉब्लम. सो सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, यू आर अगेन गिवन दिस n which is the number of the array elements and you are given this m. so what is m? m are the number of the queries. ठीक है, तो n और q दे रखा है तुम्हें. लेट्स नेम इज एज q. तो q 3 है, तो मतलब 3 क्वेरीज हैं. क्वेरीज क्या है कि तुम्हारे पास क्वेरी में ये है कि तुम्हें एक x और y दे रखा है. तो अगर तुम x मैक्सिमम x एटलीस्ट आइटम्स खरीदते हो तो y चीपेस्ट आइटम्स तुम्हें फ्री मिलते हैं. तो जैसे अगर तुमने 5 3 1 5 2 में से लेट्स से x तुम्हारा 3 है और y तुम्हारा 2 है, तुमने ये 3 एलिमेंट चूज़ कर लिए. तो तुम्हें जो इन दोनों में से, जैसे 5 3 1 में से चीपेस्ट 2 कौन से हैं, ये 3 और 1 है, तो ये तुम्हें फ्री मिल जाएंगे. 4 तुम्हारी वैल्यू है जो तुम्हें फ्री मिल जाएगी. तो तुम्हें बतानी है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या पॉसिबल होगी तुम्हारे केस में. ठीक है, तो तुम ये ग्रीडीली अगर तुम इस प्रॉब्लम को सोचो, सो व्हाट, 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2 = 8. 4 - 2
So like once you will think about the greedy way to solve this problem out, so what is going to happen is like you are given this queue. तो अब तुम्हारे पास अगर A1 A2 A3 A4 AN लेट्स से है, तो तुम इन्हें अगर सॉर्ट कर दो, क्योंकि सॉर्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम कोई से भी एलिमेंट्स उठा सकते हो, राइट? तभी तुम्हारे पास सॉर्ट हो गए। तो अगर मैं तुम्हें एक एक्स दे रहा हूँ, तुम्हें वाई दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वाई चीपेस्ट तुम्हें फ्री मिल जाएंगे, तो तुम एक्स मैक्सिमम ही उठाना चाहोगे, ताकि जो भी वाई चीपेस्ट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। क्यों? अगर जैसे 1 2 3 5 7 9 है, अगर एक्स तुम्हारा 3 है, ठीक है, और वाई तुम्हारा 2 है, तो तुम कौन से 3 उठाना चाहोगे? 5 7 9। क्यों? क्योंकि 5 7 की जो भी वैल्यू है वो चीप होके भी बाकी वैल्यूज से बड़ी आ रही है। अगर तुम 3 5 7 उठाते तो वाई चीपेस्ट 3 + 5 होता, कुछ भी उठाते तो वो हमेशा। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम एक्स मैक्सिमम एलिमेंट्स उठाओगे तो जो वाई चीपेस्ट होंगे उनकी वैल्यू तुम्हारी मैक्सिमम ही आएगी। तो बस तुम्हें यही चीज़ ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना था। सो एन एम ले लिया मैंने, वेक्टर डिक्लेयर कर दिया। एक मैं प्रीफिक्स सम फाइंड कर रहा हूँ इसमें, प्रीफिक्स सम में सॉर्ट करने के बाद फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले सॉर्ट कर दिया वेक्टर को, उसके बाद मैंने एक प्रीफिक्स सम बना लिया। देन आई एम टेकिंग द क्वेरीज ए एंड टी, ठीक है। तो अब जो मेरी क्वेरी आएगी, अगर जैसे मेरे पास लेफ्ट टोटल नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स एन है और ए और बी तुम्हारी क्वेरी क्यू है, तो एन माइनस ए, मैंने जो प्रीफिक्स के अंदर वैल्यूज़ रखे हैं वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग पे रखी है, ताकि मतलब वो ज़ीरो वाली चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो एन माइनस ए वाली जो भी होगी वो तुम्हारी लेफ़्ट हो जाएगी, और एन माइनस ए प्लस बी तुम्हारी राइट हो जाएगी। ये लेफ़्ट ये राइट, तो इतने एलिमेंट्स जो होंगे वो तुम्हारे वाई मैक्स होंगे, ठीक है। तो बस उसका सम निकालना है, तो वही मैंने इसमें किया है। मैंने एल निकाला है, आर निकाला है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि वो आ जाए। अब देखते हैं मैं ये वाला टेस्ट केस रन करके दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ये तुम्हारा वेक्टर भी है, ये तुम्हारी क्यू क्वेरीज है। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने के बाद क्या हो गया, 1 2 3 5 5, ये तुम्हारा वेक्टर हो गया। अब क्वेरीज तुम्हारे पास आ रही हैं 3 2 2 1 एंड 3 2 1 1 एंड 5 3, ये तुम्हारे पास क्वेरीज आ रही है, ठीक है। अब मैंने प्रीफिक्स सम निकाल लिया, प्रीफिक्स, तो 1 3 6 11 एंड 16, ये तुम्हारा प्रीफिक्स सम आ गया। और ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, 1 2 3 4 5, ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो अब जो तुम्हारा, ये तुम 3 और 2 के लिए निकाल रहे हो, तो मैंने क्या किया है, एल जो है मेरा एन माइनस ए है, ए मेरा 3 है, तो एन कितना है, एन 5 है, तो 5 - 3 = 2, ठीक है, ये आ गया। और आर कितना है, एल प्लस बी, बी इज़ 2, तो 2 + 2 = 4, तो 2 और 4, ठीक है। 4 पे वैल्यू है 11, 11 - 3 8, ये 8 आ जाएगी फर्स्ट वाली क्वेरी के केस में आंसर, जो कि 8 है। और ये चीज़ तुम देख भी सकते हो क्या हो रहा होगा कि तुमने 3 एलिमेंट्स ये चूज़ कर लिए, 3 से जस्ट पहले वाला निकाला है, क्योंकि तुम वो सब्ट्रैक्ट करोगे हमें ये वैल्यूज चाहिए होंगी, ठीक है। और जस्ट 2 एलिमेंट्स ज़्यादा तुमने ये वाला इंडेक्स ले लिया है, क्योंकि ये तुम्हें इंक्लूड करना ही था, तो तुमने एल प्लस बी कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली ये 1 1 आया, जब 1 1 आया तो n-1 = 4 एंड 4 + 1 = 5, तो अब तुम 5 - 4 16 - 11 करोगे, दैट इज़ 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो और इसके लिए भी तुम करके देख सकते हो, 5 3 है, तो n-5 = 0, दिस इज एल, आर इज इक्वल टू एल प्लस बी, बी इज़ वॉट, बी इज़ 3, सो 3, सो अब तुम 0 पे तो 0 ही था, और 3 पे क्या वैल्यू है, 6 है, तो 6 प्रिंट हो जाएगा इस केस में। तो ये भी काफ़ी आसान था, लाइक जस्ट प्रीफिक्स वाली चीज़ देखनी थी और थोड़ा सा दिमाग लगाना था।
So this was it in this problem. Let's move towards the C problem. So C problem was quite interesting because क्योंकि अभी मैंने 2 वीडियो पहले ही ये सेम एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम, ये लीड कोड की प्रॉब्लम है, आई हैड पोस्टेड इट, इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द गूगल L4 इंटरव्यू राउंड. सो तुम वो जाके प्रॉब्लम देख सकते हो. और एंड क्वेश्चंस डू रिपीट. आई वांटेड टू मेक अ पॉइंट दैट क्वेश्चंस डू रिपीट, द पैटर्न्स डू रिपीट. ऐसा नहीं होता कि तुम सीपी करते जा रहे हो, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा. इट वुड हैपन, बट इट वुड हैपन ऑन अ स्लो पेस. इट मे हैपन ऑन अ स्लो पेस बिकॉज पैटर्न्स डू रिपीट. ठीक है. So let me help you understand this problem again, and if you want, like if you are not believing my point what I'm trying to make, you could just check out 2 videos back. I posted similar kind of problem which was exactly same. So what was given in this problem, like you can perform several operations on the string S and string T is given, and after performing some of the operations you have to tell like whether you are able to convert string S into string T. Okay, so like the operations which you are allowed to do is like you could replace AB with BA and I guess BC with CB. These are 2 operations allowed. Okay, and you are given 2 strings, let's say CAB and this CAB. These are 2 strings S and B. यहाँ पर तो चलो दोनों सेम है, सो कोई पॉइंट नहीं बनता कंपैरिजन का. बट लेट्स टेक दिस स्ट्रिंग क्योंकि थोड़ी बड़ी भी है एंड तुम्हें देखकर समझ भी आएगा कि कैसे सॉल्व होगा. सो एस एस बी सी ए ए बी बी ए बी सी एंड टी एस सी बी बी ए बी ए सी. So S and T are given. ठीक है. So now what you could do is, so ये तुम 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. सो मेजर कैच क्या है इसमें कि तुम B को लेफ्ट में लेके जा सकते हो, C को राइट में लेके जा सकते हो. सॉरी, आई गेस आई रोट समथिंग रॉन्ग. सो इसमें मेजर कैच क्या है कि तुम A को तो लेफ्ट में लेके जा सकते, A को तुम राइट में लेके जा सकते हो और C को तुम लेफ्ट में लेके जा सकते हो. एंड A and C can't cross each other. ठीक है. A और C एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकते. तो इसमें सिंपली यही था कि तुम C और A के पोजीशन स्टोर कर लो. ठीक है, एक वेक्टर के अंदर. तो C कहाँ पर है, 1 पर है. उसके बाद A कहाँ पर है, 2 पर है. उसके बाद A कहाँ है, 3 पर है. फिर A कहाँ पर है, A 5 पर है. फिर A तुम्हारा 7 पर है. और फिर तुम्हारा C कहाँ पर है, 9 पर है. ये तुम्हारा V1 आ गया. सिमिलरली तुम एक V2 कंस्ट्रक्ट कर लो जिसमें C तुम्हारा फर्स्ट पर आ जाएगा, A तुम्हारा 4 पर आ जाएगा, A तुम्हारा 6 पर आ जाएगा. फिर तुम्हारा A दोबारा तुम्हारा से 8 पर आ जाएगा, A तुम्हारा 9 पर आ जाएगा और C तुम्हारा 10 पर आ जाएगा. ये तुम 2 वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लो. फर्स्टली तुम ये चेक करो कि वेक्टर V1 का साइज़ V2 के साइज़ के इक्वल है या नहीं. और मैंने B स्टोर नहीं किया क्योंकि B का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है स्टोरेज का. तुम्हें बस ये चेक करना है A और C एक दूसरे को क्रॉस ना करें और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो कि तुम A को राइट में लेके जा सकते हो और C को लेफ्ट में लेके जा सकते हो. वो भी मैं समझाता हूँ क्या कंडीशन है वो. ठीक है, तो तुम फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट करो. तो ये दोनों इक्वल है तो तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम यहाँ पहुँचोगे. तुमने क्या चेक किया कि A तुम्हारा 2 पर है और A तुम्हारा 4 पर है, तो तुम्हें उसे आगे लेके जाना है. ठीक है, तो A को तुम राइट शिफ्ट कर सकते हो तो ये ठीक है, तो तुम उसे ले जाओगे. अब यहाँ पर तुमने क्या चेक किया कि ये तुम्हारा 3 पर है, फिर तुम उसे A को तुम्हें 6 पर है फाइनल स्ट्रिंग में, तो इसको भी तुम आगे बढ़ा दोगे. A तुम्हारा 5 पर है, फिर तुम आगे बढ़ा दोगे. A तुम्हारा 7 पर है, फिर तुम आगे बढ़ा दोगे. C तुम्हारा 9 पर है और यहाँ पर C तुम्हारा 10 पर है. सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया. C यहाँ पर भी 10 पर है, तो C 10 इक्वल है, तो तुमने यहाँ पर कर दिया. ठीक है, लेट्स लुक कि कौन सी केस में ये पॉसिबल नहीं होगा. सो अगर तुम्हारा C यहाँ पर होता, ठीक है, और B ऐसे होता, तो यहाँ पर C की वैल्यू होती तुम्हारी 9. तो C को तुम लेफ़्ट में ही शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, तुम C को 10 पे नहीं पहुँचा सकते क्योंकि 9 से तो बड़ा है 10,
तो तुम्हें राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। वो सिर्फ पॉसिबिलिटी एक ही केस में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास सी के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पड़ी है जो कि छोटी है तुम्हारी फाइनल वाली वैल्यू से, तो जहाँ जैसे यहाँ पे 9 10 से छोटा है, तो तुम टेम्प को फॉल्स सेट कर दोगे। सिमिलरली अगर ए के पास ऐसी कोई वैल्यू है इनिशियल स्ट्रिंग में जो कि तुम्हारी बड़ी है, ए की जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर तो 7 छोटा है 9 से, तो तुम आगे बढ़ गए। अगर यहाँ पर 10 होता, लेट्स से ये तुम्हारा 10 पर होता, तो तुम 10 से बड़ा है, ये 9 से बड़ा है 10, तो ए को तुम राइट ही शिफ्ट कर सकते थे, ए को तुम लेफ्ट शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब तुम ए को 10 से 9 या 8 या 7 पे नहीं लेके जा सकते। ए को तुम 10 से 11 12 13 इस पे लेके जा सकते हो, जबकि तुम्हें पहुंचाना है ए को 9 पर है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो बस तुम्हें यही चेक करना था कि दोनों वेक्टर्स का साइज इक्वल होना चाहिए। फर्स्टली हर पोजीशन के एक करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, क्योंकि ए और सी आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। उसके बाद तुम्हें ये चेक करना है कि सी के केस में क्या तुम्हारी जो इनिशियल की वैल्यू है वो तुम्हारी फाइनल से इनिशियल की वैल्यू है तुम्हारी फाइनल से बड़ी है या छोटी है। अगर वो बड़ी है तो तुम उसे डिक्रीमेंट करके फाइनल के इक्वल ला सकते हो। पर अगर वो छोटी है तो तुम उसे इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ डिक्रीमेंट कर सकते हो सी की वैल्यू। सिमिलरली तुम्हें ए के लिए ये चेक करना था। तो मैं अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। इट वॉज क्वाइट ईजी इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने यहाँ पर दो वेक्टर डिक्लेयर किए हैं, वेक्टर वी एंड वेक्टर v2। अगर एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू बी है तो मतलब मैं ए और सी को ही पुश करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एस ऑफ आई को पुश कर दिया। सिमिलरली मैंने टी जो कि मेरी फाइनल स्ट्रिंग है उसको, जिसमें कन्वर्ट करना है इनिशियल स्ट्रिंग एस को टी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने v2 के अंदर पुश कर दिया। फर्स्टली आई एम चेकिंग कि वेक्टर ऑफ साइज v1 इज नॉट इक्वल टू v2 है, तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो तुम टेम्प को फॉल्स सेट कर दो। इन केस वो साइज़ इक्वल है तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर के साइज़ पर आइटरेट किया है। मैंने ये चेक किया कि अगर फर्स्ट कैरेक्टर मेरा सी के होना चाहिए, ए है तो ए होना चाहिए, दूसरी स्ट्रिंग में भी कैरेक्टर तो दूसरे वेक्टर में भी कैरेक्टर, नहीं है तो टेम्प को फॉल्स सेट कर दिया है। अब अगर सी और सी है तो मैंने ये चेक किया कि जो भी मेरी इनिशियल स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है, क्योंकि सी को मैं लेफ़्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब सी की वैल्यू डिक्रीमेंट कर सकता हूँ, बट अगर मेरी जो भी फाइनल स्ट्रिंग की वैल्यू है वो बड़ी आ रही है जो इनिशियल स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग पोजीशन की वैल्यू है, तो मैंने टेम्प को फॉल सेट कर दिया है। सिमिलरली एक ही केस में मैंने उल्टा करके टेम्प को फॉल सेट कर दिया, लास्ट में मैंने टेम्प को सी आउट येस और नो कर दिया। तो मैंने इसका ड्राई रन भी करके दिखा दिया था इस वाले केस पे। लेट्स लुक कि इस वाले केस के लिए कैसे चलता है। एंड आई विल ऑल्सो शो कि ये नीचे वाले के लिए क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, अब बी ए और ए भी है, तो तुमने ए के करस्पॉन्डिंग 2 पुश कर दिया, यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग 1 पुश कर दिया, या 0 और 1 ले लो, 0 बेस्ड ही लिया। तब तुम ए को क्या कर रहे थे अभी तक, ए को तुम इंक्रीमेंट कर सकते हो, राइट में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इस वाले इसमें आ जाओगे वेक्टर में, जब तुम यहाँ पर आ जाओगे इस लूप में, तो तुमने चेक किया कि ए और ए इक्वल है या नहीं है। अब वी इनिशियल डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन वी टू डॉट सेकेंड, 1 तो बड़ा है 0 से, तो इस केस में टेम्प फॉल सेट हो जाए, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट केस यहाँ हैंडल हो गया। अब ये वाला भी ट्राई रन करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ए बी सी एंड बी बी ए सी बी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे तुमने ए के करस्पॉन्डिंग 0 पुश कर दिया, ए के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 पुश कर दिया, सी के करस्पॉन्डिंग 5 पुश कर दिया, 2 3 4 ये पुश हो गया। तो ए ऑफ ये जो 0 वैल्यू है ये तुम्हारी छोटी है, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। ये वाली वैल्यू इक्वल है तो तुम आगे बढ़ जाओगे। सी की जो ये भी वैल्यू है, क्योंकि सी को तुम डिक्रीमेंट कर सकते थे, राइट, तो इस वाले केस में भी तुम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लॉजिक से तो अपना क्लियर हो रहा है। अब कोड भी देख लेते हैं। तो तुम इस वाले लूप में आ जाओगे। फर्स्ट तुमने चेक किया कि ये तुम्हारा ए और ए है, ठीक है। और तुमने क्या चेक किया कि तुम्हारी इनिशियल ये जो 0 है, 0 इज़ लेस देन 2, सॉरी 0 मस्ट बी ग्रेटर देन 2,
अगर टेम्प को फॉल्स सेट करना है तो वो नहीं है, तो तुम आगे बढ़ गए। अब तुम यहाँ पर आ गए, तुमने क्या चेक किया कि जो 3 है वो 3 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो भी तुम्हारा टेम्प फॉल्स सेट नहीं हुआ। अब तुम फिर से आगे बढ़ गए, तुमने चेक किया कि जो ये 5 है ये 4 से छोटा है क्या? नहीं है, तो टेम्प फॉल्स सेट नहीं हुआ। हमने टेम्प को ट्रू सेट कर रखा था इनिशियली, तो यहाँ पर टेम्प तुमने प्रिंट कर दिया येस, और यही तुम्हारा आउटपुट तुम्हें चाहिए था। So I hope this problem is clear to you, and if you want more clarification or something you are stuck upon, you could mention that in the comment section, or you could join my Telegram group. There I used to post a lot of questions and used to answer a lot of queries. So thanks for watching the video, and if you like the video then do hit the like button. It would give me huge motivation to build such kind of videos again for you. And thanks for watching. See you again. Bye.